हाँ तो भैया, स्वागत है सभी का अपनी पाठशाला में। पिछली बार कहानी पहुंच गई थी स्केलेटल सिस्टम पर। स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने चर्चा करी टोटल नंबर ऑफ बोन्स की और स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से किस ऑर्गन में कितनी बोन्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और स्केलेटल सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक है इसका, जो कि आपके नोट्स में नहीं है ना, ये एक तरह से एक्स्ट्रा है, ये समझिएगा। लेकिन एक बार पीएटी में अभी 5 साल पहले है ना, यहाँ से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे एक ही साल में। तो इसलिए इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरों के बारे में, लिम्ब के बारे में, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, आर्टियोडेक्टाइला का भी और पेरिसोडेक्टाइला का भी। दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टियोडेक्टाइला, फिर हम देखते हैं पेरिसोडेक्टाइला। लेकिन आर्टियोडेक्टाइला में भी केवल हमने क्या बनाया है, फोर लिम्ब, अगला पैर। अब यहाँ फोर लिम्ब अगला पैर केवल आर्टियोडेक्टाइला का बनाया है, और मान लो क्वेश्चन पेरिसोडेक्टाइला का पूछ ले तो हमें क्या करना है। और मान लो पिछला पैर हिंड लिम्ब हमने पेरिसोडेक्टाइला का बनाया है और क्वेश्चन आर्टियोडेक्टाइला से पूछ ले तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि हमने जो क्लासिफिकेशन में सब ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, हूफ के, खुर के। एक समखुरी है, एक विषमखुरी है। समखुरी माने दो हिस्सों में बटा हुआ, और विषमखुरी मतलब पूरा एक ही है खुर उनका, विषम संख्या 1 सम संख्या 2। तो यहाँ पर खुर के अंदर जो बोन्स हैं समखुरी में वो जोड़े में मिलेगी। खुर दो हिस्सों में बटा है तो हड्डियाँ भी दो, और खुर यदि पूरा एक है तो वहाँ हड्डी भी एक। ये अंतर है दोनों में। मतलब पूरा पैर एक जैसा है, सेम स्ट्रक्चर है, केवल चेंज कर देना है हमको खुर की हड्डियों में, या उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है अंगुलास्थियाँ, फेलेंजिस। तो सबसे पहले हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं पेरिसोडेक्टाइला में नीचे जो 3 सिंगल बोन हमको दिखाई दे रही है, इन्हीं को कहा है फेलेंजिस। ये लिखा 3 फेलेंजिस, 3 अंगुलास्थियाँ। लेकिन यही बात जब हम करेंगे आर्टियोडेक्टाइला के लिए तो वहाँ पर 3 जोड़ी लिखना पड़ेगा, 3 पेयर ऑफ फेलेंजिस। ये आप देख रहे हैं खुर के अंदर जोड़े जोड़े में हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ 3 जोड़े हैं, वहाँ संख्या में 3 है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो यदि आपको पेरिसोडेक्टाइला की जगह आर्टियोडेक्टाइला का पिछला जो पैर है उससे क्वेश्चन उठता है तो आपको इसी से ही आंसर देना है। केवल यहाँ जो है, यहाँ 3 जो है संख्या में, उनको हमें जोड़े में बना देना है। तो ये आर्टियोडेक्टाइला का पैर बन गया। इधर आगे हमने आर्टियोडेक्टाइला का बना रखा है, और मान लो पेरिसोडेक्टाइला पूछ ले तो कुछ भी नहीं, यहाँ जो जोड़ा है उसमें से एक हटा देना है बस। तो ये बन गया पेरिसोडेक्टाइला। अगर नहीं समझ में आया हो तो जो मैंने अभी बताया है उसको फिर से रिपीट करके सुनना, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगले पैर की, फोर लिम्ब की, आर्टियोडेक्टाइला में, समखुरियों में। तो समखुरी या विषमखुरी सभी में ही यहाँ तक तो सेम है, केवल यहाँ से अंतर है बस, है ना। तो समखुरी में हमने बात करी है आर्टियोडेक्टाइला में कि सबसे पहले स्केपुला। स्केपुला एक तरह से ये वाली हड्डी, और स्केपुला के बाद में आ रही है ह्यूमरस, ये बाजू वाली हड्डी, स्केपुला ह्यूमरस। और स्केपुला और ह्यूमरस का जो जोड़ है वो कौन सा ऑर्गन बनाता है, विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ स्केपुला एंड ह्यूमरस। तो उसका आंसर होगा शोल्डर, कि स्केपुला और ह्यूमरस ये दोनों हड्डी का जोड़ ही क्या बनाता है, कंधा। लेकिन उस कंधे में जो जॉइंट है उसको, जॉइंट को क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन स्केपुला एंड ह्यूमरस। तो फिर वहां आएगा उसका आंसर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि जो पूरा घूम सके 360 पे, बॉल और सॉकेट। तो एक हड्डी सॉकेट की तरह है, उसमें खाली जगह है, और एक हड्डी जो है वो बॉल की तरह उसमें फंसी हुई है, और इसीलिए वो पूरी 360 पे घूम सकती है। इसीलिए इसको कहा गया बॉल सॉकेट जो है जॉइंट, है ना। तो यही याद रखना है हमको। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, है ना। पहला ये बनेगा कि विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय स्केपुला एंड ह्यूमरस, तो आंसर होगा शोल्डर। अगर पूछ ले कि कौन सा जॉइंट बनता है तो फिर आंसर होगा बॉल सॉकेट जॉइंट।
क्लियर, यहाँ से 2 क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, स्केपुला ह्यूमरस के बाद में आता है एक जोड़ी हड्डी का जिसको कहा हमने अल्ना रेडियस। अल्ना अलग है, रेडियस अलग है। तो समझो इस तरह से कि ये स्केपुला था, ये ह्यूमरस हो गया था। अब जो बाजू के नीचे, कोहनी के नीचे ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में 2 हड्डियां हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ में है और एक दूसरे पर फिसल रही है, स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो ये जो 2 हड्डियां हैं इनको नाम दिया अल्ना रेडियस। हाँ, हमको लगता है ये एक है, लेकिन यदि बीच में से पुश करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ गड्ढा बन रहा है और दोनों तरफ थोड़े थोड़े उभार हो रहे हैं, मतलब 2 हड्डियां हैं, तो वो समझो अल्ना रेडियस है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा समझना जरा, कि विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय ह्यूमरस एंड अल्ना रेडियस। तो देखो ह्यूमरस का और अल्ना रेडियस का जो जॉइंट है वो क्या बना रहा, कोहनी, एल्बो। बस ये आंसर हो गया। फिर उसी का ही अगला क्वेश्चन बोल दे कि एल्बो में कौन सा जॉइंट बन रहा है, या विच जॉइंट डेवलप्ड बाय ह्यूमरस एंड अल्ना रेडियस। तो जो जॉइंट है, इस जॉइंट को नाम दिया है हिंज जॉइंट। यहाँ बॉल सॉकेट था, यहाँ हो गया अब हिंज जॉइंट, या उसी को हिंदी में कहेंगे कब्जा संधि। कब्जा, जैसे आपने दरवाजे खिड़कियों में देखा होगा, है ना, कि जब गेट खुलता है तो एक लिमिट तक खुलता है, खिड़की खुलती है तो एक जगह तक खुलती है, फिर नहीं खोल सकते आप उसको, है ना, क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ एक कब्जा लगा हुआ है। तो वैसे ही समझो यहाँ एक कब्जा लगा हुआ है, आपका हाथ इतना ही खुल सकता है, इससे ज़्यादा आप खोलोगे या बॉल सॉकेट की तरह घुमाने की सोचोगे तो शायद टूट जाएगा, शायद क्या टूट ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। याद रखना, कब्जा संधि कहाँ बन रही है, ह्यूमरस और अल्ना रेडियस के बीच में। कब्जा संधि वाली जगह पे कौन सा अंग बन रहा है, तो कोहनी बन रही है, एल्बो बन रही है। क्लियर, तो ये हो गया अल्ना रेडियस। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे, छोटी छोटी 3 आपको बोन्स दिखाई दे रही है और ये जोड़े में है, ऊपर है 3, नीचे है 3, तो उनको नाम दिया है कार्पस एंड स्मॉल मेटाकार्पस। कार्पस और छोटी मेटाकार्पस, है ना। छोटी मेटाकार्पस के बाद एक बड़ी सी आपको बोन दिख रही है जिसको कहा लार्ज मेटाकार्पस। क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय कार्पस एंड स्मॉल मेटाकार्पस, तो उसका आंसर होगा नी, घुटना। कि कार्पस और छोटी मेटाकार्पस मिलकर के बनाती है घुटना, ये याद रखना। फिर इसके बाद में बड़ी मेटाकार्पस। बड़ी मेटाकार्पस के बाद में हम देख रहे हैं जोड़े जोड़े में हमको यहाँ 3 जगह हड्डियां दिखाई दे रही है। इन 3 जोड़े को हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, 3 पेयर ऑफ फेलिंजिस, या 3 जोड़ी अंगुलास्थियां। तो ये जो अंगुलास्थियां हैं इसका पहला जोड़ा, ध्यान से सुनना, पहला जोड़ा बड़ी मेटाकार्पस, लार्ज मेटाकार्पस एंड फर्स्ट पेयर ऑफ फेलिंजिस मिलकर के बना रहा है फेटलॉक। फेटलॉक, है ना, इंग्लिश का ही शब्द याद रखना है यहाँ पर। तो फेटलॉक किसका जॉइंट है, तो लार्ज मेटाकार्पस एंड फर्स्ट पेयर ऑफ फेलिंजिस। फिर फेटलॉक के बाद में आता है पेस्टर्न। पेस्टर्न को हिंदी में कहते हैं गुमची। फेटलॉक को कहते हैं टखना। वैसे आप याद इंग्लिश का ही शब्द रखना, हिंदी का काम नहीं आएगा आपको, है ना, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। तो क्वेश्चन पूछ ले भैया कि टखना या फेटलॉक किसका जॉइंट है, लार्ज मेटाकार्पस एंड फर्स्ट पेयर ऑफ फेलेंजिस। बड़ी मेटाकार्पस और पहली जोड़ी अंगुलास्थि बना रही है टखना, अगले पैर का। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि गुमची या पेस्टर्न किसका जॉइंट है ना, तो उसका आंसर होगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ फेलेंजिस, कि पहला और दूसरा जोड़ा अंगुलास्थि का मिलकर के बनाता है पेस्टर्न या गुमची। आगे की ओर उभार है तो वो टखना, पीछे की ओर धसी हुई जगह है तो वो है गुमची। गाय का, भैंस का आप पैर देखना तो उसमें आगे की तरफ एक उभार दिखता है घुटने के नीचे की तरफ, और पीछे एक गड्ढा दिखता है खुर के ऊपर थोड़ा पीछे की ओर, है ना। इसी गुमची या पेस्टर्न वाली जगह पर हेयर बंचता हॉर्स में, ऐसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, है ना। नहीं पढ़ा हो आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो। तो वहाँ अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल एनाटॉमी में कि हॉर्स में बैक साइड ऑफ फेटलॉक यानी कि पेस्टर्न वाली जगह पर हेयर बंच होता है जिसको कहते हैं अर्गट। याद आया, तो उसको पढ़ना। फिर इसके बाद में दूसरा जोड़ा के बाद में तीसरा जोड़ा। अब तीसरा जोड़ा जो है फेलेंजिस का, वो और जो दूसरा जोड़ा है वो, उन दोनों के बीच में एक संधि बन रही है, और ये संधि ही पैर को कहती है कि वो खत्म हो चुका है और खुर अब शुरू हो गया है। मतलब जहां पैर खत्म और खुर शुरू, जहां हूफ स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को, उस जॉइनिंग पॉइंट को कहते हैं कोरोनट या सुम शीर्ष संधि।
तो सुम माने खुर, शीर्ष यानी सिरे वाला हिस्सा और संधि मतलब जोड़, है ना। तो सुम जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे याद रखो इसको कि पैर और खुर के बीच में जो जोड़ बन रहा है उसको कोरोनट या सुम शीर्ष संधि कहा। एग्जैक्ट पूछ ले किन किन हड्डियों के बीच बन रहा है, तो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ फेलेंजेस, या द्वितीय और तृतीय जोड़ी अंगुलास्थि के बीच में, ये ध्यान रखना। अब जो तीसरा जोड़ा अंगुलास्थि का है जो खुर के अंदर दिख रहा है, तो उस खुर के अंदर जितनी हड्डियां हैं उनको कहते हैं पेडल बोन। याद रखना जो पैदल चलने में मदद करे वो पेडल बोन। तो आर्टियोडेक्टाइला मतलब कि समखुरी, यानी कि बोविडी परिवार के, है ना, मेनली बोविडी परिवार के जिनकी हम बात कर रहे हैं, है ना। इसमें हालांकि सुविडी भी आएगा, कैमेलिडी भी आएगा, लेकिन अपने काम के बोविडी है इसलिए उन पर फोकस कर रहे हैं अपन। तो उनमें खुर दो भागों में बटा हुआ है और एक खुर में 2 पेडल बोन है। तो टोटल नंबर ऑफ पेडल बोन इन लिम्ब ऑफ काउ, तो टोटल यदि पूछ ले तो 4 पैर हैं, तो 4 × 2 कितना होगा, 8 पेडल बोन। लेकिन वही सेम क्वेश्चन यदि हॉर्स के लिए कर ले तो सिंगल सिंगल पेडल बोन है इनके पैरों में, तो फिर वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 4। बस इतना ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं करना। फिर ये हो गया कंप्लीट आपका 4 लिम्ब आर्टियोडेक्टाइला का। शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो इस लेक्चर को जो है वापस से रिवर्स करके पीछे जा कर के आप देख सकते हो, शायद क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेरिसोडेक्टाइला की। पेरिसोडेक्टाइला में भी पिछले वाले पैर की। अब पिछला वाला पैर यहाँ तक तो दोनों में ही सेम है, केवल ये जो नीचे 3 आपको फेलेंजिस दिख रही है ये पेरिसोडेक्टाइला में है, और यदि इनको जोड़े में बना दो तो ये आर्टियोडेक्टाइला का हो जाएगा पूरा। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला। कमर में जो फैली हुई हड्डी होती है कूल्हे के ऊपर सबसे फैली हुई हड्डी बॉडी की, उसको कहा श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल। गर्डल या मेखला शब्द का ही मतलब होता है फैला हुआ, है ना। तो पेल्विक गर्डल के बाद में अगला है फीमर, जांघ के अंदर होती है, इसलिए हिंदी में कहते हैं जंघास्थि, और इसी को ही इंग्लिश में कहा थाई बोन, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ऐसा पहले हम पढ़ चुके हैं। तो स्मॉलेस्ट क्या थी, स्टेपिस, मिडिल ईयर, याद आ गया होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो जो पहले हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, यहाँ मुझे क्लिक हो रही है कि जो 2 बोन्स हैं उनका बीच का जो जॉइंट है, जैसे यहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, स्केपुला ह्यूमरस के बीच का जो ये जॉइंट था जिसको आपने लिखा है शोल्डर, तो शोल्डर वाले पॉइंट में यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि ये जो गैप है, इस गैप को ही, इस खाली जगह को ही कहते हैं साइनोवियल गुहा या साइनोवियल कैविटी। इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड, एक चिपचिपा द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं साइनोवियल द्रव, और उस साइनोवियल द्रव के कारण ही इन दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण नहीं होगा, ताकि आसानी से ये आपस में मूव कर सके। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है किसी भी जीव में, बॉडी के अंदर पानी का, जल का, वाटर का परसेंट धीरे धीरे रिड्यूस होता है, और इसीलिए जो ऑर्गन एक ज़्यादा अमाउंट में पानी अपने अंदर रखते हैं उन ऑर्गन्स की वर्किंग इफिशियंसी घटने लगती है। जैसे ब्रेन के अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है ना। इसीलिए बुढ़ापे में समय के साथ स्मृति भ्रम जैसी चीज़ें पैदा होने लगती है। आँखों के अंदर का काचाप द्रव, एक्वस ह्यूमर, घटने लगता है, इसीलिए बुढ़ापे में जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, आंखें कमज़ोर होने लगती है। बोन्स के बीच का साइनोवियल सूखने लगता है, इसीलिए हड्डियों में घर्षण बढ़ता है, इसीलिए उठने बैठने या चलने पर हड्डियाँ आपस में घिसने या टकराने से उनमें दर्द उठने लगता है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग अपने आसपास देखते ही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। काम की बात ये है कि बोन्स के जॉइंट में जो खाली जगह है, साइनोवियल कैविटी, उसमें भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इजीली मूवमेंटेशन, है ना। फिर इसके बाद में हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन और याद रखना कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो वो हड्डी नहीं है। सबसे कठोर हमें लगता ज़रूर है कि बोन्स है, लेकिन दांत सबसे कठोर है, और दांतों के भी कठोर होने के लिए, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर की लेयर, एक परत जो कि बनी हुई होती है इनेमल की, है ना। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस यदि पूछे तो इनेमल, ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब पेरिसोडेक्टाइला में सबसे पहले पेल्विक गर्डल, उसके बाद में फीमर, इन दोनों का जो जॉइंट है ये बनाएगा पिछले पैर का कंधा, जैसे यहाँ अगले पैर का था,
है ना। फिर फीमर के बाद में आती है वही एक जोड़ी, जैसे आगे थी अल्ना रेडियस, यहाँ है टिबिया फिबुला, और यहाँ एक सिंगल बोन और है इनके बीच में जिसको कहा पटेला। तो जैसे अगले पैर में कोहनी बन रही थी और एल्बो किनका जॉइंट था, कोहनी किनका जोड़ थी, तो ह्यूमरस और अल्ना रेडियस का। यहाँ पर एल्बो या कोहनी जॉइंट है फीमर और टिबिया फिबुला का। सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। टिबिया फिबुला के बाद में फिर वही सेम आगे के पैर की तरह ही पैटर्न है ना। पहली 3 हड्डियाँ टार्सस, बाद वाली 3 स्मॉल मेटाटार्सस। जैसे अगले पैर में थी कार्पस एंड स्मॉल मेटाकार्पस, तो यहाँ टार्सस और स्मॉल मेटाटार्सस मिलके बना रही है घुटना, सेम अगले पैर की तरह ही। फिर इसके बाद में लार्ज मेटाटार्सस, बड़ी मेटाटार्सस, और यहाँ पर जो 3 हड्डियाँ हैं यहाँ 3 जोड़े में थी, बस इतना याद रखना, यहाँ सिंगल सिंगल है। तो जैसे अगले पैर में अपन ने कहा था कि जॉइंट बिटवीन लार्ज मेटा कार्पस एंड फर्स्ट पेयर ऑफ फेलेंजिस बना रहा था फेटलॉक। यहाँ पर सेम क्वेश्चन, बस पेयर शब्द हटा देंगे, लार्ज मेटा टार्सस एंड फर्स्ट फेलेंजिस मेड फेटलॉक। क्लियर। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड फेलेंजिस मेक पेस्टन, या गुमची बना रहा है, पहला और दूसरा अंगुलास थी, जोड़ा नहीं कहना, पहली और दूसरी अंगुलास थी या फेलेंजिस बना रही पेस्टन। सेकेंड एंड थर्ड फेलेंजिस बना रही है कोरोनेट, जैसे पहले जोड़े में था, बस इतना सा याद रखना है। वहाँ पर जोड़े में थी तो एक जोड़ी पेडल बोन थी, यहाँ सिंगल है तो केवल एक पेडल बोन है, ये हो गया क्लियर, है ना। तो हॉर्स में टोटल नंबर्स ऑफ पेडल बोन 4, लेकिन 4 लिम्ब में पूछे, अगले पैर में पूछे तो 2, दोनों पैर की मिला करके, और एक पैर में पूछे तो 1, लेकिन यहाँ सब जोड़े में है तो डबल डबल कर देंगे सारे। तो मुझे लगता है शायद समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इससे याद रखना भैया, क्वेश्चन बने हुए हैं, जॉइंट याद रखना कि हिंज जॉइंट कहाँ है, बॉल सॉकेट कहाँ है, शोल्डर किससे बन रहा है, कोहनी एल्बो किससे बन रही है, घुटना किससे बन रहा है, फेटलॉक, पेस्टर्न, कोरोनेट किस तरह से जॉइंट बना रहे हैं, है ना। फेटलॉक किसका जॉइंट है, पेस्टर्न किसका है और कोरोनेट किसका है, ये इतना याद रखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी सुबह सुबह 1-2 लोगों के फ़ोन आए, वो कह रहे थे सीजी में पीएटी कैंसिल हो गई है क्या सर। तो अभी केवल ऐसी बातें चल रही है ना, सोशल साइट्स पर ऐसे अभी, और पेपर की कटिंग्स वगैरह चल रही है, लेकिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी, उसने अभी कोई अपने ऑफिशियल पेज पे अपडेट नहीं किया है। तो जब ऑफिशियल पेज पे अपडेट हो जाएगा तो अपन लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिर अभी काफ़ी लोग घबरा रहे हैं, कल मैंने इस पर कुछ बात करी भी थी कि अपने को परेशान नहीं होना है कि 12th के बेसिस पे होगा तो क्या करेंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, साल की मेहनत बर्बाद, ऐसा भैया कुछ भी नहीं होना है ना। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे प्राइवेट में क्या ऑप्शन है सर, प्राइवेट कॉलेज में जा सकते नहीं जा सकते, प्राइवेट और गवर्नमेंट को आप कंपेयर करके एक वीडियो लेक्चर में बताइए। तो प्राइवेट कॉलेज के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। अगर इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग भी इन चीज़ों पे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में कीजिए कि हाँ हमको इस पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर थोड़ी मेहनत करूँगा फिर, क्योंकि मुझे भी सारे डेटा और सारी जानकारी कलेक्ट करके और उसको एडिट करके और सब कुछ वीडियो में लाने में समय लगता है। जो प्राइवेट कॉलेज से यदि हम करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी जॉब्स है जिनमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, या ऐसा कौन सा काम है जो गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं और प्राइवेट वाले नहीं कर सकते, है ना। इस चीज़ पे यदि आप चाहते हैं एक वीडियो तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, है ना। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पे अपन लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, यदि आप चाहें तो नीचे कमेंट्स करिए, है ना। साथ में सब्सक्राइबर भैया बढ़ाइए जल्दी, ताकि हम लोग लाइव क्लास पे आ सकें, है ना। अच्छी बात ये है कि लगभग 700 हो चुके हैं, 300 की और कमी है लाइव आने के लिए। तो थैंक यू 700 होने के लिए, और अभी तक इतना ही, आगे कल चर्चा करते हैं, ठीक है।